अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज और आज हम बात करेंगे अमेज़न की ऑटोमेटिक कैंपेन की कि अमेज़न ऑटोमेटिकली किस तरह से एड्स रन करता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेलर सेंटर ओपन कर लेता हूं। दिस इज़ बेसिकली द सेलर सेंटर जहां से हम पीपीसी को मेंटेन कर सकते हैं, जहां से हम पीपीसी को रन करते हैं बेसिकली। और आप अगर यहाँ पे देखें तो साइड पे सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट सेक्शन से कैंपेन मैनेजर में जाते हैं। जैसे ही हम कैंपेन मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से हम क्रिएट कैंपेन करेंगे। So this is one of my point account which I have been taken since recently. So यहाँ से बेसिकली जो ऑटोमेटिक कैंपेन होती है अमेज़न की, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में होती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में डिस्कस किया था। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंटिन्यू किया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग। तो आज हम इस क्लास में ऑटोमेटिक टारगेटिंग की बात करेंगे, जिसमें अमेज़न विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड। बेसिकली अमेज़न की ऑटोमेटिक टारगेटिंग क्या होती है, अगर हम इसकी मज़ीद बात करें तो हम जब भी अमेज़न पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसमें कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं। जो हम अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स को इंसर्ट करते हैं, अमेज़न बेसिकली उन्हीं की बेस पे ऑटोमेटिकली टारगेट करता है हमारे कीवर्ड्स को, और वो अपने तौर पे कीवर्ड्स को टारगेट करके कैंपेन चलाता है। इसमें बेसिकली ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मज़ीद जो सेटिंग होती है उसको भी वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो हम इसे शुरू से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन आती है ऐड ग्रुप की। दिस इज़ बेसिकली कि हम एक कैंपेन में एक से ज़्यादा भी ऐड ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि ये मैंने कैंपेन ओपन की तो यहाँ पे मैं एक ऐड ग्रुप इसको अपना नाम दे दूँगा। लेट्स सपोज कि मैं ये शूज़ की कैंपेन रन करने जा रहा हूँ, और इसमें शूज़ में मैंने दो तरह की कैंपेन्स रखी हैं। एक मैंने लेट्स सपोज के ऑटोमेटिक टारगेटिंग में मैंने एक की बिड डिफरेंट रखनी है और दूसरी की बिड मैंने डिफरेंट रखनी है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि मेरे पास एक कैंपेन है, मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज एक मेरे पास बैग है और दूसरा मेरे पास शूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा कि दो ऐड ग्रुप्स बना दूंगा, एक बैग के नाम से और एक शूज़ के नाम से। जैसे ही हम पहले एक ऐड ग्रुप को हम बैग से बना के जब उसे लॉन्च करेंगे तो मेरे पास उसमें दूसरी एक ऑप्शन आती है जहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम बेसिकली डाटा देख सकते हैं। वो भी हम आने वाली क्लासों में बात करेंगे। तो वहाँ से मैं एक और ऐड ग्रुप ऐड करके बैग के लिए जो है उसमें सेम जो भी मैंने सेटिंग रखी होगी उसके साथ मैं उसको भी लॉन्च कर सकता हूँ। मुझे सेटिंग को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम हर एक कैंपेन के अंदर एक ही ऐड ग्रुप को यूज़ करें। हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि इससे मैस क्रिएट हो जाता है और दूसरा कि किसी भी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करनी भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। हम बेसिकली एक कैंपेन में एक ही ऐड ग्रुप रखते हैं। आपने इसको छेड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इस पे अपना ऐड रन करना है तो मैं इस पे ऐड कर दूंगा कि मेरे इस लिस्टिंग पे ऐड जो सा है अमेज़न वो शो करवाए, इस लिस्टिंग पे मेरा ऐड चले। तो मैं इसे यहाँ से मेरे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो से हैं यहाँ से ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जिस पे भी रन करना चाहता हूँ पीपीसी यहाँ से मैं उसको ऐड करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ से हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेट डिफ़ॉल्ट बिड का।
बिड बेसिकली क्या होती है? बिड का मतलब है बेसिकली कि हम अमेज़न को एक क्लिक के बदले कितने पैसे दे रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एक अमेज़न की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेता हूँ, amazon.com। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट की चेन्स हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो दीज आर द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट थे। जैसे ही मैंने इनको क्लिक किया इसके ऊपर, तो इन्होंने जितनी भी अपनी बिड सेलेक्ट की होगी वो इनको अमेज़न चार्ज करेगा। सो क्लिक के बदले में स्पॉन्सर्ड, जब भी आपका ऐड रन किया जा रहा है, जब हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं तो अमेज़न उन पे एक क्लिक के बदले जितनी चार्ज करता है उसको हम कहते हैं बिड। सो दिस इज द डिफॉल्ट बिड। डिफॉल्ट बिड का क्या मतलब होता है कि अमेज़न ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इतनी बिड रखें। इसके अलावा हम टारगेटिंग ग्रुप के ज़रिए इसको ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम टारगेटिंग ग्रुप के ज़रिए इसको मॉडिफाई कर लें। जैसे ही मैंने टारगेटेड ऑटोमेटिक टारगेटिंग में डिफ़ॉल्ट बिट को छोड़ के सेट बिट्स बाय टारगेटिंग ग्रुप किया, तो मेरे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। दीज आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। इनके बारे में हम तफसील से बात करते हैं ताकि आपको मज़ीद इनकी इम्पोर्टेंस का पता चल जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक बिडिंग में ये 4 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जब तक हमें इनकी नॉलेज नहीं होगी हम अपनी पीपीसी को रन बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्लोज मैच की बात करते हैं। क्लोज मैच बेसिकली क्या होता है? क्लोज मैच बेसिकली ये होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास अमेज़न पे मैंने एक कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में है। दिस इज माय कीवर्ड वाटर ए टैग की चेन। दिस इज द कीवर्ड। तो जब मैंने अगर इसे यहाँ पे अमेज़न को मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैं बाकी सबको अगर ऑफ कर दूं और मैं कहूँ अमेज़न को जस्ट आपने कि मेरे क्लोज मैच पे ही पीपीसी रन करनी है, तो उसका मतलब होगा जो मेरे लिस्टिंग के कीवर्ड्स होंगे एज इट इज़ जब कोई टाइप करेगा कस्टमर तो उसी को हमारा ऐड शो होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज मैच के हमारी लिस्टिंग के जो कीवर्ड्स हैं एज इट इज जब वो टाइप करेंगे, जैसे मैंने वाटर प्रूफ एयर टैग की चेन, ये मेरा कीवर्ड था। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यूं ही लिखूंगा, जैसे कोई कस्टमर सेम कीवर्ड टाइप करेगा, ये जैसे मैंने टाइप किया है, तो उसे मेरा ऐड नजर आएगा। तो अमेज़न को बेसिकली हमने क्लोज मैच के जरिए ये चीज बताई है। इसी तरह अगर मैं लूज मैच कर दूं, तो अगर मेरा ये कीवर्ड था वाटर प्रूफ एयर टैग की चेन, तो लूज मैच का बेसिकली मतलब ये होता है कि लूज मैच में अमेज़न जो थोड़ा ब्रॉड चला जाता है। अमेज़न जो हमारा ऐड दिखाता है वो ब्रॉड कीवर्ड्स पे दिखाता है। लेट्स सपोज ये मेरा कीवर्ड था वाटरप्रूफ एयर टैग कीचेन, तो अमेज़न उस कीवर्ड पे भी मेरा ऐड दिखाएगा जो कि वाटरप्रूफ कीचेन होगा। अगर कोई टाइप करता है वाटरप्रूफ टैग को टाइप नहीं करता, कीचेन को टाइप करता है, तो मेरा ऐड उस पे भी नजर आएगा, क्योंकि अमेज़न को हमने लूज मैच दे दी है। लूज मैच का मतलब होता है कि बेसिकली उसमें कीवर्ड्स जो है वो एक दो स्किप भी हो जाए तो अमेज़न उस पे भी हमारा ऐड दिखाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे चार्ज होते हैं, हमें इंप्रेशंस मिलते हैं, बट क्लिक नहीं मिलती और सेल्स भी नहीं मिलती। सो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम क्लोज मैच के साथ चलें। इसके अलावा हम क्योंकि पीपीसी इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, के हम शुरुआत में टेस्टिंग करते हैं। पीपीसी में हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हम सेल जनरेट शुरू में करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हमें लूज मैच के साथ भी जाकर कुछ कीवर्ड्स को टेस्ट करना पड़ता है कि किन कीवर्ड्स पे हमारी सेल अच्छी आ रही है।
ताकि जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम ऑप्टिमाइजेशन में उन कीवर्ड्स को कलेक्ट करके जिन पे हमारी सेल अच्छी आ रही होती है उन पे हम एग्जैक्ट मैच चलाते हैं, जो कि मैनुअल टारगेटिंग होती है, जिसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आपको क्लोज मैच और लूज मैच की समझ आ गई होगी। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो इसमें अमेज़न मजीद ब्रॉड चला जाता है। सब्स्टिट्यूट बेसिकली क्या होता है कि अमेज़न सब्स्टिट्यूट में हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे लेट्स सपोज ये की चेन था, वाटरप्रूफ एयर टैग की चेन, होल्डर केस, लाइट वेट, ये हमारी लेट्स सपोज कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये हमारी बेसिकली इस प्रोडक्ट की हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो अमेज़न इसमें उन प्रोडक्ट्स को जो कि हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते होंगे उनके एसेंस को टारगेट करेगा। बेसिकली एसेंस क्या होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जैसे लेट्स सपोज ये मेरा प्रोडक्ट है, तो इसका एसिन ये एसिन होता है जो कि अमेज़न हमें देता है, हर लिस्टिंग के लिए एक डिफरेंट एसिन देता है। तो लेट्स सपोज अगर ये कोई मेरे पास प्रोडक्ट है तो अमेज़न ये इस प्रोडक्ट के एसेंस के नीचे यहाँ पे कहीं पे इसको शो करवाएगा मेरी पीपीसी को। मतलब लेट्स सपोज अगर हम एक कोई कीवर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने एक कीवर्ड टाइप किया डेंटल टूल्स, मैं इसको ओपन करता हूं और अमेज़न बेसिकली इन एसेंस को टारगेट करने का मतलब ये है कि अमेज़न जब किसी लिस्टिंग के नीचे के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी हमारे प्रोडक्ट को टारगेटिंग करवाता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। सो दीज आर द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, इधर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नजर आएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूट को सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली अमेज़न मजीद ब्रॉड चला जाता है और उसमें अमेज़न जो है वो इनको टारगेट करवाता है। अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में अमेज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड चला जाता है, जिसमें हमें इंप्रेशंस और क्लिक तो मिलते हैं लेकिन हमारी सेल जनरेट नहीं होती ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। सो हमें शुरुआत में क्लोज मैच और लूज मैच के साथ चलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं जाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट लेदर बैग फॉर लेडीज, लेदर बैग फॉर लेडीज है, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा तो अमेज़न उन प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करेगा जो कि लेदर बैग फॉर मेन होंगे। सो अमेज़न क्या करेगा, मजीद ब्रॉड चला जाएगा। लेट्स सपोज एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मेरे पास एक मेरा प्रोडक्ट है जो कि पेंसिल बॉक्स है, तो अमेज़न ऐसे प्रोडक्ट्स को भी टारगेट करेगा। मतलब अमेज़न जो हमारे पास स्टेशनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, बैग्स, स्कूल बैग्स, तो उन पे भी अमेज़न मेरा जो है वो एड को शो करवाएगा। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर कोई सर्च करने आया है स्कूल बैग्स, तो वो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी वो इंटेंशन नहीं है। तो इसमें बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया है तो वो उसको बाय कर लेता है। सो दीज आर 4 मैच टाइप्स जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के, सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग की बात करें तो लेट्स सपोज अगर मेरा एक प्रोडक्ट है लेदर बैग फॉर लेडीज या गर्ल्स, तो अमेज़न क्योंकि हमारे पास हमने चारों को सिलेक्ट किया हुआ है, लूज मैच को भी हमने सिलेक्ट किया है, तो अमेज़न ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास लेदर बैग फॉर, अगर कोई सर्च करता है लेदर बैग फॉर मेन, तो हमारा प्रोडक्ट वहां पे भी नजर आएगा। तो हम तो सेल कर रहे हैं लेडीज के बैग, तो अमेज़न हमारा जो स्पॉन्सर्ड एड है वो मेन के कीवर्ड पे भी दिखा रहा है। तो हम इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे मेन वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और मेन को हम नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल के उसको हम ऐड कर देते हैं। तो अब ये होगा कि अगर कोई
मेन से रिलेटेड कुछ भी टाइप करेगा तो हमारा जो ऐड है उसे शो नहीं होगा, जिससे हम इस चीज से बच सकते हैं कि हमें क्लिक और इम्प्रेशंस जो से हैं वो ना पड़े, ताकि हमारा जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो। इसी तरह अगर नेगेटिव एग्जैक्ट की बात कर ली हमने, नेगेटिव अगर हम ऊपर से इसे फ्रेज सिलेक्ट कर लें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नेगेटिव बेसिकली फ्रेज का क्या मतलब है। फ्रेज का ये मतलब है कि हमारे पास अगर कोई टाइप करता है कि जैसे हमारा प्रोडक्ट है लेदर बैग फॉर लेडीज, सो हमारा प्रोडक्ट लेदर से रिलेटेड है। अगर कोई टाइप करता है कैजुअल कैजुअल बैग, सो हम क्या करेंगे, बेसिकली कैजुअल बैग, बेसिकली कैजुअल वर्ड को हम नेगेटिव फ्रेज में ऐड कर देंगे। सो कैजुअल से रिलेटेड जो भी होंगे हमारे पास, लेट्स सपोज कोई भी अगर टाइप करता है कैजुअल बैग फॉर लेडीज, तो हमारा ऐड उसको नहीं शो होगा। तो बेसिकली हमारा जो ऐड है वो लेदर से रिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को हमारा सिर्फ वही ऐड नजर आएगा जो कि लेदर से रिलेटेड होगा अगर कोई टाइप करता है। तो कैजुअल और जो मेरा पास मैन था, क्योंकि हम लेडीज और लेदर बैग की बात कर रहे हैं, तो इनको हमने दोनों को नेगेटिव में पुट कर दिया है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव टारगेटिंग के एक ऐसा कीवर्ड जो हम सेल नहीं कर रहे उसको हम नेगेटिव में डाल देंगे, ताकि हमारे उस पे क्लिक्स या इंप्रेशन ना आए और हमें ज्यादा से ज्यादा अमेजोन को पे ना करना पड़े। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ब्लीडिंग। ब्लीडिंग से पीपीसी में बचने के लिए हम कुछ इस तरह की सेटिंग करते हैं, जिससे हम मजीद जो सा है वो अपने बजट को कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। तो दिस इज द नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कॉन्सेप्ट। तो हमने ऊपर ये कुछ ऑप्शंस को देखा, नेगेटिव कीवर्ड्स टारगेटिंग को देख लिया। इसके बाद अगर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग है, हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड किसी ऐसे प्रोडक्ट पर शो हो जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा है और जो हमें हर चीज में compete कर रहा है, बीट कर रहा है, तो हम उसका एसएन भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बेसिकली अब बात करते हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी की। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑटोमेटिक टारगेटिंग, जहां पे अगर आप देखें तो डायनामिक बिड अप एंड डाउन ओनली लिखा हुआ है पहला। इन तीनों में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो इसमें बिड डाउन ओनली और यहाँ पे फिक्स बिड है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बेसिकली ये बिड दी हुई है। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से इन पे बिड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि अमेजोन को मैं कह देता हूँ कि जो मेरे कीवर्ड्स आप क्लोज मैच में चलाएं उसमें आप $1 जो एक क्लिक के बदले मुझे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो मेरे पास है, मैं कहता हूँ लूज में, क्योंकि अमेजोन थोड़ा ब्रॉड चला जाता है, इसमें हमें ऐसे क्लिक्स भी मिलेंगे जिन पे हमारी सेल जनरेट नहीं होगी। तो इसमें मैं अपनी बिड जोन सी या लूज मैच में क्लोज मैच की निस्बत थोड़ी सी लो रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अमेजोन को कह देता हूँ कि मुझे $0.50 चार्ज करे। सो यहाँ पे मैंने इससे कम रख दी। इसी तरह सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में अमेजोन मजीद ब्रॉड चला जाता है, तो इसमें मैं इससे नीचे रखूंगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे डायनामिक बिड अप एंड डाउन ओनली का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन अपनी मर्जी से हमारी बिड जो हमने ऊपर रखी है, अभी सेट की है, उनको ज्यादा या कम कर सकता है। जहां पे अमेजोन को लगे कि इस कीवर्ड पे या इस बेसिकली कीवर्ड पे अगर लूज हो जाएगा तो उसे सेल ज्यादा आएगी, तो वो अपनी मर्जी से उसकी बिड जो है वो लूज पे ज्यादा कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे $0.50 रखी हुई है, तो अमेजोन लूज पे जब उसे लगेगा कि इधर यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस कीवर्ड पे हमारी जो लिस्टिंग में है उस पे लूज मैच के साथ हमें सेल आ सकती है, तो वो 100% तक उसे इंक्रीज कर देगा। 100% का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे कि $0.50 का 100% अगर हम करें तो वो $0.50 ही बनता है। मतलब कि वो $0.50 इंक्रीज कर देगा, जिसके बाद हमारी जो बिड है वो $1 तक इंक्रीज हो जाएगी, $1 हो जाएगी। तो अमेजोन उस पे इंक्रीज उसको कर देगा अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम अमेजोन को कहते हैं नहीं, हमने डायनामिक बिड डाउन ओनली ही करना है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन को अगर लगे कि लूज मैच पे या एग्जैक्ट
मैच पे किसी कीवर्ड पे हमारी सेल नहीं जनरेट होगी। बेसिकली अमेज़न क्या करता है, हमारी हिस्ट्री को चेक करता है। पहले हमने जो पहले से ऑटोमेटिक टारगेटिंग की होती है, हमारे जो कीवर्ड्स पहले से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी बेस पे वो हमारी इसको अप एंड डाउन या डाउन ओनली करता है। जैसे कि लेट्स सपोज उसे लगता है कि किसी कीवर्ड पे हमारी सेल जो है वो नहीं आएगी, तो इंप्रेशंस हमें सिर्फ पढ़ेंगे, तो अमेज़न उस पे बिड बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिससे हमारा जो एड है उस कीवर्ड पे नजर नहीं आता। और फिक्स बिड की अगर हम बात करें तो फिक्स बिड ये है कि जो मैंने ऊपर बिड्स ये रखी हैं, जैसे मैंने ये $1, 0.50 ये डॉलर, ये जिस तरह से बिड मैंने रखी है, अमेज़न सिर्फ इन्हीं बिड्स को कंज्यूम करेगा, इससे ज्यादा या कम नहीं वो करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब ज्यादा या कम कर सकता है, डाउन का मतलब कम करेगा, और दूसरा फिक्स उसी बिड के साथ जाएगा जो कि हमने रखी हुई है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम रख सकते हैं कि हम कैंपेन बेसिकली किस प्रोडक्ट के लिए रन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी कैंपेन स्टार्ट हो 9 सितंबर को और ये एंड हो जाए मेरी 12 मार्च 2024 में, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से 23 भी कर सकते हैं। सितंबर से मैं कहता हूँ 10 नवंबर तक मेरी कैंपेन चले। उसके बाद हम कंट्री यहाँ से क्योंकि ये मेरा जिस बेसिकली कंट्री का अकाउंट होगा वहाँ पे वो कंट्री शो होगी, और यहाँ पे हम डेली बजट भी रख सकते हैं। मैं अमेज़न को कहता हूँ कि मेरा डेली बजट आप $100 स्पेंड करें, इससे ज़्यादा आप ना करें। सो दिस इज द डेली बजट कॉन्सेप्ट। सो इसके बाद हम यहाँ से कैंपेन को लॉन्च कर देते हैं, यहाँ से कर दें, आप यहाँ से कर दें, उसके बाद हमारी कैंपेन लॉन्च हो जाती है। So this is the basically complete concept of automatic targeting in Amazon PPC. So I hope कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।